शेर की धाड़, तीरों की बौछार या आजाद उम्मीदवार, विफाक में होगा किसका जोर? सूबों पर कौन करेगा राज? इंतखाबी दंगल सजने में 8 घंटे रह गए। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगी। नवाज शरीफ पार्टी और इत्तेहादियों के बल पर हुकूमत बनाने के लिए पुरुम्मीद। बिलावल भुट्टो भी फेवरेट करार। आजाद उम्मीदवारों की भरमार, सबने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। वोटर्स तक अवामी फलाह और मुल्क की तरक्की के लिए पैगाम और मंशूर पहुंचाया। अवाम की अदालत आज फैसला सुनाएगी। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हल्के हैं। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। पोलिंग अमले को सामान की तरसील मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन इजलास में तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। तनख्वाहें दुगनी और रोजगार में इजाफा। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कराने के वादे। बरामदात बढ़ाने और दरामदात में कमी। मईशत को ICU से निकालकर एशियन टाइगर बनाना। IMF से जान छुड़ाना। किसान, मजदूर और हारी कार्ड का इजरा। सेहत की मुफ्त सहूलियात जैसे दावे और वादे। अवाम किस पर एतबार करते हैं, किसे मुंतखब करते हैं, आज सब मालूम हो जाएगा। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। मुल्क भर में क्विक रिस्पांस फोर्स के 1 लाख से ज्यादा एहलकार तैनात। 23,940 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन ड्यूटी सरअंजाम देंगे। पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 1,30,882 एहलकार मामूल। इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। नून लीग का वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों में मुनाजरे के लिए तैयार न होना अफसोसनाक है। पंजाब इंतजामी कारकर्दगी में दीगर सूबों से बेहतर है कि अफजानी भी बात की इस्लाह जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा, हफीज पाशा की किताब पाकिस्तान में इंसानी तहफ़्फ़ुज़ में लिखा है कि सिंध की इंतजामी कारकर्दगी पंजाब से बेहतर है। हमने अपनी सारी फोर्स को अलर्ट किया हुआ है। हमारे पे इस टाइम देखें पूरे पाकिस्तान में जो है वो 49,000 पोलिंग स्टेशन है। पंजाब में सिर्फ 53,000 पोलिंग स्टेशन है। तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन एक तरफ है, पंजाब का इलेक्शन एक तरफ है। तो हमने लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालना है। हमने इलेक्शन के हर पोलिंग स्टेशन में पुलिस भी डिप्लॉय करनी है। हमारे पास जितनी फोर्स थी हमने लगा दी हुई है। तैयारियां मुकम्मल हैं। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के नकात में कोई रुकावट नहीं। इंशाअल्लाह इलेक्शन पुरअमन होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन एक तरफ, पंजाब का इलेक्शन एक तरफ। 3 सूबों में 49,000, सिर्फ पंजाब में 53,000 पोलिंग स्टेशन हैं। इंतखाबात से मुतल्लिक शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। इलेक्शन की सबसे बड़ी और तेज तरीन कवरेज 24 न्यूज पर। इंतखाबात से जुड़ी तमाम खबरें वर्चुअल, फिजिकल और इलेक्शन सेल से एक ही वक्त में लाइव कवरेज। हक़ाइक़ की बुनियाद पर सियासी सूरत हाल की दुरुस्त पेशगोई, तज्ज़िये, तबसरे और खुसूसी नशरियात। पोलिंग डे पर भी सबसे बड़ी और मंझी हुई टीम देगी मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से इक़्तिदार की मुंतक़िली तक 24 न्यूज़ आपके साथ। इंतखाबी अमल को सबूताश करने के लिए मुल्क दुश्मन कुव्वतें सरगर्म। बलोचिस्तान में इंतखाबी दफातर के बाहर धमाकों में 28 अफराद जाँ बहक। पहला धमाका पशीन के इलाके खानोज़ई में हुआ। 15 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। कला सैफुल्ला में भी धमाका, 13 अफराद जान से गए। JUI के दफ्तर को निशाना बनाया गया। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल वासे महफूज रहे। धमाकों में जाने नुकसान पर बलूचिस्तान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी का कहना है कि अवाम खौफजदा न हो, हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए ज़रूर निकलें। ऐसे वाक़यात पुरअमन इंतखाबात के अमल को सबूताश करने की साजिश हैं। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना तकज़ई कहते हैं, इंतखाबात पुरअमन होंगे, अवाम वोट के लिए निकलेंगे और दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत की बलूचिस्तान में धमाकों की शदीद मज़म्मत। मनसूबा साजों को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दिलाई जाए।
आसिफ जरदारी का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। कहा हुकूमत मुजरिमान को बेनकाब करके इंसाफ के कटहरे में लाए। वजीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं शहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में शहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाजिरी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पर बैठकर दुआ मांगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो की कब्रों पर भी हाजिरी। बिलावल भुट्टो लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में गए, गाड़ी खुद चलाई, लोगों में घुल मिल गए। फर्शे ज़मीन से अर्शे बरी तक का सफ़र शब मेराज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। उलमा कराम का खुसूसी महाफिल में वाक़या मेराज का बयान। मसाजिद और घरों में इबादत का अहतमाम। अहले ईमान नफली रोज़ा भी रखेंगे। जितना कर सकते थे कारोबारी शख्सियात के लिए वो किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब चैम्बर्स कमेटी से खिताब। कहा ताजिरों को मजीद सहूलियात देने के लिए ऐप तैयार कर रहे हैं। ताजिरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की कोशिश की। हर शहर में सहूलियात सेंटर कायम किए। इंडस्ट्रियल एरियाज के मसाइल को हल किया। बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को खूब सराहा। पंजाब में तरक्याती मंसूबे मोहसिन स्पीड से जारी। वज़ीर आला पंजाब ने दाता दरबार के तौसी प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। मस्जिद, लंगर हॉल, स्टोर, खवातीन ज़ायरीन के हॉल बनेंगे। महफिल समा के लिए थिएटर नुमा हॉल, एडमिन ब्लॉक और पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। मंसूबे पर 6.5 अरब रुपए लागत आएगी। भाटी चौक से मज़ार की तरफ 2 रोया सड़क बनेगी। सिर्फ 90 रोज में लाहौर के जनरल और गंगाराम हस्पताल की इंतहाई खराब हालत बेहतर हो गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जनरल हस्पताल के अपग्रेडेड इमरजेंसी ब्लॉक, जदीद मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर यूनिट और ओल्ड सर्जिकल ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने गंगाराम हस्पताल के अपग्रेडेड सी ब्लॉक और मेडिकल वार्ड्स का भी इफ्तिताह किया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फौज का दीर अल बलाह में गोदाम और रफा में घर पर हमला। जबालिया में घर पर बम बरसाकर 20 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस में अल हनावी स्कूल में मौजूद बेघर फ़लस्तीनियों पर भी रॉकेट दागे। सहूनी फौज की बमबारी से गजा में 24 घंटों में मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 27,580 हो गई। 66,000 जख्मी। बाबर आजम की वनडे में पहली पोजीशन बरकरार। टेस्ट में केन विलियमसन का बददस्तूर पहला नंबर। T20 में भारत के सूर्या कुमार यादव पहले, मोहम्मद रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर विराजमान। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी।